हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग इंटीग्रेशन से रिलेटेड लेक्चर नंबर 5 पढ़ने वाले हैं। अभी तक हमने पहले वीडियो में देखा कि इंटीग्रेशन किसको कहते हैं, इंटीग्रेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। फिर हमने दूसरे वीडियो में देखा इंटीग्रेशन से रिलेटेड फॉर्मूलाज को। फिर हमने तीसरे वीडियो और चौथे वीडियो में बेसिक क्वेश्चन करे। और आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज फिर से क्वेश्चन करते हैं। बोला है कि आपको इंटीग्रेट करना है। अच्छा, क्या चीज़ को इंटीग्रेट करना है? तो इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और किसके रिस्पेक्ट में करना है? एक्स के रिस्पेक्ट में। आप लोग को बताया गया था कि जब भी इंटीग्रेशन के बीच में प्लस या माइनस हो, जैसे इन दोनों के बीच में प्लस या माइनस है, तो क्या करें? दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? साइन एक्स का अलग से इंटीग्रेशन, तो भाई यहां पर तो लिखना पड़ेगा ना dx। अच्छा, और उसके बाद फिर cos x का अलग से इंटीग्रेशन। बोलो क्लियर है? अच्छा, तो अब देखें हम लोग, आप लोग को फॉर्मूला याद होगा। बोलो, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस cos x प्लस cos x का अलग से इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये क्या है? साइन x है ना। और इंटीग्रेशन करने के बाद हम लोग क्या लगा देंगे? c लगा देंगे। बोलो क्लियर है? ये हो गया सिंपल प्रॉब्लम। बोलो कोई दिक्कत? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं और उसका सॉल्यूशन करते हैं। अच्छा, एक बात सबको याद होगा कि हम पहले भी बोल चुके थे कि इंटीग्रेशन डिवीजन नहीं जानता है। इंटीग्रेशन को डिवीजन से कोई लेना देना नहीं है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि इंटीग्रेशन आई, देखना अच्छे से, लिख सकते हैं 2 बाई कॉस स्क्वायर एक्स अलग करा बटा 3 साइन एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स। अच्छा, अब देखना आई इज इक्वल टू, ईमानदारी से बोलना, क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं 2, क्या इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स? बोलो क्लियर है? 1 बाई कॉस स्क्वायर तो ऊपर चला जाएगा तो सेक स्क्वायर। अच्छा, इसको थोड़ा सा और अच्छे से देखना है ना, सुनना। 3 साइन बाई कॉस tan होगा और एक कॉस नीचे बच जाएगा तो ऊपर चला जाएगा तो सेक हो जाएगा। तो पूरे कहानी को क्या लिख सकते हैं? सेक एक्स tan x इंटू में dx। अब चूंकि तुम लोग को पता है कि इंटीग्रेशन जब होता है, अच्छे से इजी क्वेश्चन इसीलिए अच्छे से समझा रहे, बेसिक बात है ना। अच्छा, क्या बीच में प्लस माइनस है तो क्या दोनों इंटीग्रेशन अलग अलग हो जाएंगे? बोलो क्लियर है? सुनना, इसके लिए लिखा जाएगा 2 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसके लिखा जाएगा 3 इंटीग्रेशन 3 सेक एक्स टेन एक्स इंटू में डी एक्स। अच्छा देखना, या था हम बताए थे कि जब भी कांस्टेंट गुना में होता है तो कांस्टेंट बाहर हो जाता है और यहां पर सिर्फ किसका हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। सेम उसी प्रकार से यहां पर क्या लिखेंगे? 3 सेक एक्स टेन एक्स इंटू में डी एक्स। अच्छा, अब याद करना i इज इक्वल टू 2। अच्छा, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो tan x होता है, फॉर्मूला याद है? अच्छा, माइनस 3 सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो होता है सेक एक्स प्लस सी, लास्ट में तो सी लगा ही देना है। फॉर्मूला याद करना। हम तुमसे क्या पूछे? हम तुमसे पूछे कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो तुम मेरे से ये पूछना कि सर आपका पूछने का मतलब ये है कि सेक स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन है? सेक स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन है? तो tan x का है। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? tan x ही आएगा। बोलो क्लियर है? ये हम लोग ये भी जानते हैं कि इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस है। बोलो क्लियर है? सिंपल टाइप का सवाल है ना। अच्छा, अब हम एक बात तुम लोग को पहले सिखा देते हैं ना, आने वाले क्वेश्चन में हम लोग अलग अलग जो कर रहे हैं उतना नहीं करेंगे, है ना। हम लोग आराम से यहां भी ऐसे तो लिख सकते हैं ना भाई, कि अलग अलग ना करके डायरेक्ट इंटीग्रेशन यहां नहीं लिख सकते। ये चीज जैसे हमको तो पता चल गया ना, सुनना, कि भाई ये दोनों गुना में है और दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन भी होना है।
तो 2 रह गया और सेक स्क्वायर का कर दिए 10x, 3 रह गया और सेक x 10x का हो गया सेक x। बोलो क्लियर एकदम अच्छे से, है ना? ये चीज याद रखना है। चलो और आगे आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो ये दोनों क्वेश्चन भी बताओ अब। अच्छा, इसमें भी थोड़ा सा स्टेप हम लोग चलते हैं और ना उसमें बिना स्टेप फाकी मारेंगे, है ना? उसमें स्टेप का क्या करने वाले हैं अपन लोग? फाकी मारने वाले हैं। बोलो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आ जाओ, इंटीग्रेशन आई। अब चूंकि हम लोग ये 3 अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, बीच में प्लस माइनस है, तो क्या हम लोग तीनों को अलग अलग कर सकते हैं? तो 2x dx, अच्छा, -3 cos x dx प्लस इंटीग्रेशन e⁻x dx। बोलो क्लियर है? अच्छा, फिर से देखना, चूंकि ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है इसलिए 2x dx, क्योंकि 2 बाहर आ जाएगा। अच्छा, 3 cos x dx प्लस e⁻x dx। अच्छा, इंटीग्रेशन 2। अब x का इंटीग्रेशन क्या होता था? x² 2, याद है ना? x⁻n का x⁻n+1 बटा n+1, वैलिड फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n अदर देन n = n-1। n-1 का सिर्फ नहीं लगता है इस नियम के कारण। अरे यार, कल सिखाए थे ना, x⁻n+1 बटा n+1, ये इंटीग्रेशन होता है किसका? x⁻n का। लेकिन सबके लिए वैलिड है, किसके लिए वैलिड नहीं है? -1 के लिए वैलिड नहीं है। तो यह तो +1 है ना, तो वैलिड है, ये है तो 1 है, तो पावर 2 और बट्टा में भी 2। अच्छा, सो सुनना, -3 cos का sin x, cos का इंटीग्रेशन sin x। अच्छा, प्लस e⁻x का, तो e⁻x। बोलो क्लियर है? और प्लस में c, है ना? अच्छा, अब बात हम लोग इसकी करते हैं, इस वाले की बात करते हैं। तो सुनना, इस वाले का इंटीग्रेशन करते हैं ना। अच्छा, एक बात अच्छे से बोलना, सॉल्यूशन। अगर हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं तो अब थोड़ा सा तो हम लोग बंक मार ही सकते हैं स्टेप में। स्टेप में क्या बंक मारा अब सुनना, है ना? इस बार थोड़ा सा दिमाग लगाया। अब क्या दिमाग लगाया, है ना? अब सुनना, इंटीग्रेशन आई, इसको लिख सकते हैं 2 बाहर x² dx। अच्छा, -3 बाहर sin x dx प्लस 5 बाहर √x dx। अच्छा, √x को लिख सकते हैं 1/2, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो भाई यहां पर लिखा जाएगा x⁻1/2 × dx। अच्छा, अब बोलते चलना, 2x³ सिखाए थे x⁻n का फॉर्मूला। अच्छा, 3 और साइन का माइनस कॉस, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस। अच्छा, +5 और x⁻1/2 +1, 1/2 +1 +c। अरे भाई 1/2, तो पावर में 1/2 +1 और बटा में 1/2 +1, है ना? क्योंकि हम लोग ये सब क्वेश्चन स्टेप के करे थे वीडियो नंबर 3 और 4 में। अच्छा, तो इंटीग्रेशन देखना, 2/3 x³। अच्छा, माइनस माइनस प्लस 3 cos x। अच्छा, ये सुनना अच्छे से देखना, x⁻ कितना हो जाएगा? 3/2 और नीचे में 3/2 होगा तो ये होगा 10/3 और प्लस c। बोलो क्लियर है? सिंपल सवाल। और देखते हैं, है ना? आ जाओ, ये भी देख सकते हैं हम लोग कि वो 2 तो कैंसिल भी कर सकते हैं हम लोग, है ना? अगर चाहते हो तो कैंसिल कर सकते हो, यहां पर ये कैंसिल तो हो जाएगा ना। बोलो क्लियर एकदम अच्छे से। चलो देखते हैं और सवाल। चले, ये भी सवाल देखें, सब सिंपल सिंपल सवाल अभी अपन लोग कर रहे हैं ना। आ जाओ, सॉल्यूशन में बात करते हैं हम लोग। क्या बात करना होगा सो समझेंगे। क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं आई इंटीग्रेशन। क्या यहां पर देख रहे हैं कि जो इंटीग्रेशन दिया हुआ है इसमें एक भागा वाला भी टर्म है, डिवीजन वाला भी टर्म, लेकिन इंटीग्रेशन डिवीजन नहीं जानता है, इसलिए डिवीजन से तो सबसे पहले हटाना होगा पूरा खेल को। तो डिवीजन से हटाते हैं, तो क्या लिखेंगे सुनना,
ई टू द पावर एक्स साइन एक्स बटा साइन एक्स। बोलो क्लियर है? अच्छा, प्लस देखेंगे कॉट एक्स बटा में साइन एक्स, है ना। चलो भाई और आगे देखते हैं, एकदम अच्छे से देखना। कॉट एक्स बटा में साइन एक्स प्लस एक्स साइन एक्स बटा साइन एक्स इंटू में डी एक्स लिख सकते हैं। अच्छा, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू, अगर तुम लोग ढंग से देखो तो साइन एक्स से साइन एक्स कैंसल, तो ई टू द पावर एक्स प्लस इसको देखो तो लिख सकते हैं कॉसेक एक्स कॉट एक्स, ऊपर जाएगा तो कॉसेक एक्स हो जाएगा, वो कॉट एक्स तो है ये है। अच्छा, और यहां पर x, यहां पर dx। अब देखो पूरा कहानी भागा से हट गया है, तो अब आ जाओ इंटीग्रेशन करते हैं। तो अपने को अब इसका इंटीग्रेशन आना चाहिए। अच्छा भाई, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा सो समझते हैं। e टू द पावर x का इंटीग्रेशन, e टू द पावर x, अब याद है ना बीच में प्लस माइनस है तो सबका अलग अलग होगा। तो चलो e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x। अच्छा, प्लस प्लस प्लस, अच्छा देखो तो cosec x इंटू कॉट एक्स, तो cosec x इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस cosec x। अब बताओ ना, cosec x इंटू कॉट एक्स किसका डिफरेंशिएशन, तो माइनस cosec x का, तो cot x इंटू cosec x का इंटीग्रेशन माइनस cosec x को। अच्छा, और प्लस x, तो x का x स्क्वायर बाई 2 और प्लस में c। बोलो क्लियर है? और देखते हैं सवाल, खूब सवाल करना है अपने को एकदम। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल और भी आसान है, क्या बोलता है सो समझना। बोलता है कि भाई इसका हम लोग इंटीग्रेशन करना है, क्या चीज का, तो cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर का। तो ठीक है भाई, तो इसका इंटीग्रेशन करना है तो हम लोग नहीं लिख सकते हैं कि भाई, सबसे पहले तो सवाल लिख देंगे, है ना। सबसे पहले चलो ना स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहले तो सवाल लिख देंगे भाई कि यही ना सवाल है तुम्हारा, साइन एक्स का होल स्क्वायर इंटू में डी एक्स। बोलो क्लियर है? अच्छा, अब सुनते हैं इंटीग्रेशन। अब हम लोग सॉल्व करते हैं, तो इंटीग्रेशन, अच्छा क्या लिखेंगे तो देखना, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 cos x साइन एक्स इंटू डी एक्स। अच्छा, इंटीग्रेशन। अच्छा, तुम लोग को याद आ रहा है कि तुम लोग कभी ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। अच्छा, और तुम लोग को ये बात भी याद आ रहा होगा कि जब हम लोग लिमिट पढ़े थे तो हम तुम लोग को एक फॉर्मूला लिखाए थे, क्या क्या लिखाए थे कि 2 साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू साइन 2a। याद है? तो सुनना, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो साइन 2x इंटू में dx। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यही तुम लोग को याद रखना है कि जितना भी हम लोग लिमिट जब पढ़ रहे थे तो उसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला आप लोग को याद करवाए थे, वो सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला अब लगेगा। अगर तुमको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला नहीं याद है तो तुम ऐसा मान के चलना कि तुमसे इंटीग्रेशन का सवाल सॉल्व नहीं होगा। बोलो क्लियर है? हाँ, आसान आसान हो जाएगा। अब साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का साइन एक्स होता है, ये सब तो आ ही जाएगा, लेकिन अच्छे अच्छे सवाल अब नहीं आ पाएंगे। अच्छा, अब देखते हैं, अब अच्छे से सुनना। अब इंटीग्रेशन करना है, फाइनल टच देते हैं। अब हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो अब इंटीग्रेशन में देखेंगे, सबसे पहले कौन है, 1। तो कितने जन को याद है कि 1 का इंटीग्रेशन x होता है, भूलना नहीं। क्या तुम लोग को याद है कि एक फॉर्मूला लिखाए थे कि भाई अगर कांस्टेंट रहेगा k का, अगर इंटीग्रेशन करना होगा तो क्या k का इंटीग्रेशन होगा kx। तो अगर k के जगह पे अभी क्या है, 1 है, तो क्या होगा 1 इंटू एक्स। अरे हाँ, c तो होगा ही होगा, है ना। तो भाई इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया, x हो गया। अब बच गया कौन, तो साइन 2x।
है ना। तो याद करना, इसके लिए एक तरीका हम सिखाए थे। क्या तरीका सिखाए थे सो सुनना, कि हम बोले थे कि एक तुम लोग से क्वेश्चन करवाए थे और बोले थे कि मान लो अगर क्वेश्चन रहेगा cos x प्लस बी इंटू डी एक्स, तो इसका आंसर होगा, सुनना, cos का हो जाता है साइन, जो लिखा हुआ है सो लिख दो, और बटा में a प्लस सी, मतलब कि x का कोफिशिएंट नीचे लिख दो। और हम प्रूफ भी कराए थे कि कैसे आया था। अब और ये भी बात बोले थे कि जो cos है अब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला के लिए वैलिड होगा। हम सिर्फ पढ़वाए थे cos के ऊपर, लेकिन वैलिड बोले थे सारे के लिए होगा। तो अब देखते हैं, तो सबसे पहले कौन, साइन। तो साइन का तो माइनस cos तो होगा ही, तो माइनस cos 2x होगा ही, बटा में x का कोफिशिएंट कितना है 2, वो नीचे आ जाएगा, नीचे आ गया, और प्लस में c। बोलो क्लियर है ना। तो ये फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का है, और ये फॉर्मूला हम तुमको बता दिए इसके लिए, है ना। सब प्रूफ कराए थे हम, है ना, इसलिए इतना टाइम भी लगा था। याद रहेगा हम क्या बोले कि cos, और अगर ये लीनियर इक्वेशन अंदर में है, देखो ये अंदर वाला जो फॉर्म है वो कैसा है, लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन है तो cos का साइन होता है, और x के साथ जो लगा होता है वो नीचे हो जाता है। उसी प्रकार से ये भी लीनियर इक्वेशन है, 2x है, तो साइन का माइनस cos होगा, और जो x के साथ लगा हुआ है वो नीचे आ जाएगा। बोलो क्लियर एकदम अच्छे से। चलो और आगे देखते हैं सवाल को, है ना। चलो ये भी एक अच्छा सवाल है। क्या बोला है कि आपको इंटीग्रेशन करना है cos x डिग्री। बोलो क्लियर है। अच्छा, लेकिन अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे, जैसे अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े, सुनना, हम लोग बहुत ऐसे ऐसे चीज़ देख रहे थे। लिख रहे थे साइन 2x, फिर लिख रहे थे साइन x, फिर हमने लिखा cos 2x, ये सब लिख रहे थे ना हम लोग कब, बहुत देर से। तो ये जो एंगल जो दिया हुआ है ना, ये जो एंगल 2x दिया हुआ है, x दिया हुआ है, या यहाँ पर 2x दिया हुआ है, ये सब जो एंगल होता है ना वह रेडियन में होना चाहिए। बोलो क्लियर है। हमेशा किस में होना चाहिए, रेडियन में एंगल होना चाहिए, तभी जाके हम सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन यहां पर जो सवाल है ना, यहां पर सवाल में जो तुम्हारा एंगल है वह डिग्री में है, लेकिन होना किस में चाहिए, रेडियन में। ये सब जो एंगल होता है ना वह रेडियन में होता है, लेकिन ये है किस में, डिग्री में है। तो हम बोले कि अब कैसे सॉल्यूशन होगा, तो हम सबसे पहले लिख दिए इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन cos x डिग्री। अब हम सोचे कि भाई 180 डिग्री मतलब पाई रेडियन, तो 1 डिग्री पाई बाई 180, तो x डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू एक्स, रेडियन में कन्वर्ट हो गया। तो अब हम लोग यहां से इसको रफ कर देते हैं। अब देखना, अब हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अच्छा x डिग्री, डिग्री को हम लोग रेडियन में कन्वर्ट कर दिए, तो कितना लिखे, cos पाई बटा 180 इंटू एक्स इंटू डी एक्स। बोलो क्लियर है। अच्छा अब देखना I, अब तुम खुद बोलो cos का, अब तो रेडियन में आ गया ना, तो रेडियन में आ गया, तो डिग्री से किस में कन्वर्ट कर दिए, पहले रेडियन में, अब तो आ गया। अब बोलो इसका आंसर। तो याद करना, बताए थे हम कि cos का हो जाएगा साइन पाई बाई 180 इंटू एक्स बटा में पाई बाई 180 प्लस सी। कैसे आया, तो हम तुमको कुछ देर पहले सिखाए थे कि सोचना cos x प्लस बी इंटू डी एक्स, इसका आंसर क्या होता है। तो याद करना साइन x प्लस बी बटा ए प्लस सी। अब क्वेश्चन के हिसाब से a का नाम है पाई बटा 180, तो पाई बटा 180 a का नाम है, तो पाई बटा 180 a नीचे लिखा जाता है, तो पाई बटा 180 नीचे लिखा गया। अरे भाई b तो 0 है, तो b का तो कुछ काम भी नहीं है, तो b 0 है तो है, मेरे को काम किसका है, x के कोफिशिएंट से, तो x का कोफिशिएंट नीचे आ गया। बोलो क्लियर है, रफ कर दें। अच्छा तो अब बोलना तुम लोग खुद से, I इज इक्वल टू, अब इंटीग्रेशन को लिख सकते हैं 180 बाई पाई साइन
पाई बाई 180 इंटू एक्स प्लस सी। अच्छा, इसको और लिख सकते हैं 180 बाई पाई साइन एक्स डिग्री प्लस सी। अरे ये रेडियन में है तो डिग्री में वापस कर दिए, तो इतना रेडियन इज इक्वल टू इतना डिग्री, तो डिग्री में आ गया आंसर। अब तुम्हारा जिसमें आंसर पूछेगा उसमें दे देना आंसर, है ना। और ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, बहुत बार आता है एग्जाम में। चलो और आगे देखते हैं, है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर है एकदम अच्छे से, आ जाओ। वही पिछला कॉन्सेप्ट पे ही एकदम समझने की कोशिश करते हैं ना, सिखाए थे। तो कितना सिंपल है ये। सबसे पहले ये देखो कि क्या जो एंगल दिया हुआ है क्या वो लीनियर इक्वेशन में है? बिल्कुल है। अच्छा, दोनों एंगल तो सेम ही है? बिल्कुल है। अच्छा, और लीनियर इक्वेशन में भी है। तो याद क्या करना है सॉल्यूशन में, है ना। सॉल्यूशन में याद क्या रखना था, बोलो। बिल्कुल सही। अच्छा, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू सेक 14x प्लस 3 tan 14x प्लस 3 इंटू में dx। अब एक बात बताओ, अच्छे सुनना, अगर इतना नहीं होता, सिर्फ x होता, सिर्फ x होता, तो कितने जन को लगता है कि ये होता sec x tan x, sec x tan x, sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो sec x। लेकिन x कितना है अभी तुम्हारे नजर में? 14x प्लस 3। और याद करना, एंगल x का कोफिशिएंट नीचे आ जाता है प्लस c। सवाल खत्म। बोलो इसमें कोई कष्ट मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। बोलो क्लियर है एकदम अच्छे से। चलो भाई और आगे बात करते हैं, है ना। एक सवाल और देखते हैं। चलो इस सवाल को अब हम लोग देखते हैं। अच्छा, इस सवाल को देखने से पहले ना एक मेरे को छोटा सा बात बताओ, एकदम छोटा सा बात बताना। क्या बात? सो सुनना कि अपने को पता है कि अगर e का पावर x होता और उसका इंटीग्रेशन करना होता x के रिस्पेक्ट में, तो इसका आंसर होता e टू द पावर x प्लस सी। याद है ये फॉर्मूला था। अच्छा, अगर हम उसी प्रकार से बोले कि अगर e टू द पावर t होता और इंटीग्रेशन करना होता t के रिस्पेक्ट में, तो आंसर आता e टू द पावर t प्लस सी। आता कि नहीं आता? अरे वही बात है, x के जगह पे t हो गया। अब जब हम सवाल देखते हैं तो हमको दिखता है कि ये तो कुछ और ही लिखा हुआ है, ना तो वो सिर्फ x है और ना ही वो सिर्फ t है। तो अब हम क्या करें? तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हमने एक तरीका समझाया, और यही तरीका हम प्रूफ नहीं कराए थे, है ना, सिर्फ e टू द पावर x के लिए, बाकी सबके लिए प्रूफ कराए हैं, है ना। अच्छा, तुम्हारे हिसाब से इंटीग्रेशन किसका करना है? देखो तो इंटीग्रेशन करना है e टू द पावर 2x प्लस 3 इंटू dx का। बोलो क्लियर है? हम बोले बिल्कुल सही बात। अच्छा, हम सोचे अब क्या करें भाई, अभी तो ना x से है ना कुछ है, क्या करें अब। हाँ, तो ऐसा सोचे ना कि अच्छा रुकना, हम क्या करते हैं कि इसको बना देते हैं। क्या बना देते हैं भाई? तो बना देते हैं, सुनना, 2x प्लस 3 को हम क्या कर देते हैं? t बना देते हैं। तो हम सोचे अच्छा, तो अब सुनना हम क्या करते हैं, यहाँ पर सुनना अच्छे से। तो अब हम लिख सकते हैं कि i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e का पावर t, इसको तो t मान लिए। अच्छा, आप सुनना, ये ऊपर में x का फंक्शन था, इसीलिए इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में दिया हुआ था, मतलब वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन x है, x के रिस्पेक्ट में करना है। अब यही x को हम किस में कर दिए? t में कर दिए। तो अब यहां पर जो dx है उसके जगह पे dt होना चाहिए। अरे भाई, जब x का फंक्शन था तो dx लिखा हुआ था, ऐसे समझ। तो जब t का फंक्शन हो गया तो dt लिखा होना चाहिए। बिल्कुल। अब सोचते हैं, अब t को dt कब बना सकते हैं? तो t को dt हम लोग डिफरेंशिएशन करके ही बनाते थे, याद है। तो अब हम लोग करने वाले हैं क्या? सो सुनना, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब है डिफरेंशिएटिंग इसको विथ रिस्पेक्ट टू x। तो 2x का डिफरेंशिएशन 2, 3 का डिफरेंशिएशन 0 और t का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dt बटा dx। तो लिख सकते हैं 2 इज इक्वल टू dt बटा dx।
तो यहां से लिख सकते हैं dx इज इक्वल टू dt बटा 2। तो सुनना, e का पावर t और dx इज इक्वल टू dt बटा 2। अच्छा अब सुनना, i क्या 1 बटा 2 बाहर, अरे 2 तो कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा। अच्छा तो अंदर बच गया क्या, e टू द पावर t इंटू dt। अब तुम खुद बोलो 1/2 e टू द पावर t का e टू द पावर t प्लस c, हो गया इंटीग्रेशन। लेकिन हालांकि जो क्वेश्चन जो तुम्हारा दिया हुआ है वह x में दिया हुआ है और तुम आंसर t में कभी नहीं लेके आ सकते हो, क्योंकि वेरिएबल कौन है, x है और तुम्हारा यहां वेरिएबल t है। तो भाई लेकिन क्वेश्चन जिस वेरिएबल में होगा आंसर भी उसी वेरिएबल में होना चाहिए। तो 1/2 e और t के जगह पे बैठा देंगे जो लिए थे, तो बैठा देते हैं क्या, 2x प्लस 3 प्लस c। ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। बोलो क्लियर है। अच्छा तो अब बच्चा के मन में कंफ्यूजन क्या है सो सुनना। बच्चा के लिए एक निचोड़ समझाया जाता है। क्या निचोड़ समझाया जाता है तो सो सुनना। बोलता है कि मान लो अगर दुनिया में कभी भी तुम्हारा इंटीग्रेशन e टू द पावर x प्लस b से पड़े, अरे जरूरी है कि 2x प्लस 3 होगा, नहीं 4x प्लस 9 भी हो सकता है, 12x प्लस 45 भी हो सकता है, कुछ भी हमको नहीं मालूम। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है सो सुनना। तो बोलता है कि जो लिखा हुआ है वो लिख दो। देख लो इसका इंटीग्रेशन, तो जो लिखा हुआ है सो लिख दो, लो ना लिख दिए e टू द पावर x प्लस b और बटा में x का जो कोफिशिएंट है उसको नीचे कर दो। तब बटा में x का जो कोफिशिएंट है वो नीचे कर दिए और प्लस में c लगा दो, बस है ना। ये निचोड़ हो गया, इसको नोट डाउन कर लेना है। बोलो क्लियर एकदम अच्छे से, है ना। चलो और आगे आते हैं, है ना। ये फॉर्मूला समझ में आ गया कैसे लिखना है, चलो आ जाओ, है ना। चलो देखो इंटीग्रेशन इसका करने के लिए बोला है ना। अब पता है एक बात, ये तुम्हारा जो एग्जाम होता है ना वो फेवरेट क्वेश्चन है। एक ऑब्जेक्टिव तो देता ही है वो, इससे एक ऑब्जेक्टिव कोई देता है। हाँ हम ये नहीं बोल रहे हैं कि यही सब आ जाएगा, अरे भाई 6 के जगह 8 रहेगा, यही ना डिजिट ही चेंज कर सकते, लेकिन एक क्वेश्चन तो पक्का रहेगा। तो भाई इसका आंसर बोलो खुद से, इसका आंसर बोलना खुद से। तो इसका आंसर क्या है सोचना, e का पावर x प्लस b है। तो बोला है कि जो लिखा हुआ है सो लिख दो, तो e टू द पावर 6 प्लस 7 और बटा में x का कोफिशिएंट कर दो और प्लस c तो लगा ही देना है, सवाल खत्म। जैसे कि जो लिखा हुआ है सो लिख दो 4 माइनस 3x और जो x का कोफिशिएंट है, तो x का कोफिशिएंट -3 है ना, तो इसको और अच्छे से ऐसा लिख सकते हैं -1/3 e टू द पावर 4 माइनस 3x प्लस c, है ना। अच्छा देखो तो, अरे भाई इसका b 0 है तो उससे क्या फर्क पड़ता है, जो लिखा हुआ है सो लिख दो और x का कोफिशिएंट नीचे कर दो और प्लस में c। अब इसका बोलना जो लिखा हुआ है सो लिख दो और x का कोफिशिएंट नीचे कर दो प्लस c। अच्छा इस माइनस को तुम यहां भी तो लिख सकते हो गया सवाल खत्म। बोलो क्लियर एकदम अच्छे से। अच्छा मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, है ना। थैंक यू वेरी मच।